हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का इजी प्रैप पर। जैसा कि आप सभी ने देख लिया होगा, आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका कि आरआरबी जेई सीबीटी 2 का जो डेट 19 और 20 मार्च को अलॉट किया गया था, वो डेट रिशेड्यूल होने वाला है। तो अब आप ये उम्मीद करके चल सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल आपको एक हफ्ते से 10 दिन का टाइम जो है वो एक्स्ट्रा मिलने जा रहा है प्रिपरेशन के लिए। मतलब ऑलमोस्ट ऑल अगर हम बात करें तो 25 दिन आपके पास टाइम रहेगा एडिशनल। आज से अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट ऑल 25 दिन आपके पास टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए। सर, अब इस 25 दिनों को प्रॉपर यूटिलाइज कैसे किया जाए, क्योंकि सीबीटी 1 मैं क्वालिफाई कर चुका, अब सीबीटी 2 से वापस नहीं होना है सर, अदरवाइज फिर से फाइट स्टार्टिंग से ही होगा। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? तो देखो ध्यान से कि एक्चुअली हम लोग स्ट्रैटेजी क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी पूरी टीम से बातें करते रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट से बातें होती हैं और उन पे बेसिस उसके बाद बहुत सारे एनालिसिस हैं कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम क्या हुए थे, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है। इन पे बेस्ड हम लोगों ने कुछ स्ट्रैटेजी प्लान किया है जो चाहते हैं कि आपसे डिस्कस करें। देखो, अगर आपको सीबीटी 2 निकालना है तो पर डे अगर हम बात करें तो मिनिमम 8 से 10 घंटे तो आपको पढ़ने हैं। आई एम नॉट टेलिंग मैक्सिमम, मैक्सिमम तो आपकी जितनी श्रद्धा हो उतनी पढ़ो, ठीक है, लेकिन कम से कम 8 से 10 घंटे का आपका सिटिंग होना चाहिए पढ़ने के लिए, जो कि बड़े आराम से हो सकता है अगर आप सिंसियर, अगर आप सीरियसली सीबीटी 2 का प्रिपरेशन कर रहे हो तो 8 से 10 घंटे की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 200 से 250 घंटे हमारे पास टाइम आते हैं। ठीक है, 200 से 250 घंटे हमारे पास टाइम रहते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, अब इन 200 से 250 घंटों का हम लोग 200 टू 250 आवर्स, ठीक है, लगभग आपके पास जो टाइम आएंगे वो आएंगे 200 से 200 आवर्स टू 250 आवर्स। ठीक है, अब इसी आवर्स को हमें करना है सेग्रीगेट, इसी आवर्स को हमें करना है सेग्रीगेट। ठीक है, इस आवर्स में आप पर डे 2 घंटे का स्लॉट साइड कर दो, पर डे 2 घंटे का स्लॉट साइड कर दो, जिसमें आप मिक्स क्वेश्चंस लगाना पसंद करेंगे, जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, कंप्यूटर है, इन्वायरमेंट है, इन सब का भी 50 नंबर है, तो इनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 1.5 से 2 घंटे ऑलमोस्ट ऑल आपको टाइम देना है उन सब्जेक्ट पे। ये बिल्कुल ध्यान रखना, 150 नंबर का एग्जाम है, 100 नंबर का आपका कोर सब्जेक्ट, 50 नंबर का ये सब सब्जेक्ट है। तो इस 50 को आप साइड करके नहीं जा सकते हैं। तो जैसे 2 घंटे का अगर हम आप टाइम दे रहे हैं, ठीक है, तो आप उसमें फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, छोटे छोटे सिलेबस है, कंप्यूटर पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। ठीक, ये सब पढ़ने से क्या होगा, आपका थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स देखेंगे, इन सब से क्या होगा कि आपका जो वो 50 नंबर है उसमें आप मैक्सिमम जितना मार्क्स सिक्योर कर सकते हो उतना कर लोगे। तो 2 घंटे का प्रोग्राम फिक्स कर लो, ये पढ़ना है। हो सके तो 2 घंटे लगातार ना पढ़ो, ब्रेक में पढ़ लो। जैसे 1 घंटे अभी पढ़ लिए फर्स्ट हाफ में, 1 घंटे हम सेकंड हाफ में पढ़ लिए, क्योंकि एक लॉट में 10 घंटे आपको नहीं बैठोगे ना, आप 2 टुकड़े, 3 टुकड़े, 4 टुकड़ों में बैठोगे। उसमें से कभी रख लो आप फिजिक्स केमिस्ट्री, तो कभी रख लिए आप कंप्यूटर या इन्वायरमेंट। इस टाइप से आप टाइम को एडजस्ट कर सकते हो। मेन बात करनी है अपने को टेक्निकल सब्जेक्ट्स की। तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स में पिछले मींस एग्जाम को एनालिसिस करते हुए हमने ये कंक्लूजन तैयार किया कि अगर आप देखोगे, आपने भी तैयार कर लिया हो कंक्लूजन, कि अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन का वेटेज अच्छा खासा है। प्रोडक्शन और मटेरियल साइंस हम लोग अलग अलग नहीं मानते हैं, प्रोडक्शन और मटेरियल साइंस ऑलमोस्ट ऑल एक ही बोला जाता है। तो अगर प्रोडक्शन और मटेरियल साइंस कंबाइंड हम बात करें तो ये है 37 नंबर और ये है 9 नंबर। ठीक है, यहां पे देखोगे तो 39, 37 और 9, यहां पे देखोगे तो 39 और 8। इसके बाद अगर हम बात करें तो 37 और 11, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो 31 और 14। तो ऑलमोस्ट ऑल अगर हम एवरेज की बात करेंगे तो 45 टू 48% वेटेज, 45% टू 48% वेटेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन का है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन का है, ध्यान रखिएगा।
और प्रोडक्शन में बातें ही उठती हैं कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन डेटा बहुत सारे हैं। तो इसका मतलब कि हमारे शेड्यूल में प्रोडक्शन 25 दिनों तक लगातार होना चाहिए। बिना प्रोडक्शन के आप आरआरबी सीबीटी 2 का सपना अगर देख रहे हैं, आरआरबी जेई सीबीटी 2 का, तो ये बिल्कुल गलत सपना है आपका। ये मिथ है, ये आपके कंफ्यूजन है। आप अपने आप को मिसगाइड कर रहे हो कि आप सिलेक्शन पाने जा रहे हो। तो ऑलमोस्ट ऑल आपको आधा जो टाइम है, 50% टाइम जो है, 50 नहीं तो आपको पर डे 45% टाइम अपने स्टडी का प्रोडक्शन को देना पड़ेगा। पर डे एटलीस्ट 40 to 45% टाइम जो है वो आपको प्रोडक्शन को देना पड़ेगा टोटल आवर्स में। ये कंफर्म फिक्स है, ठीक है। जिसका वेटेज जितना उसको उतना टाइम आपको देना है। समझ में आया बात? लेकिन अगर ये 45% से 48% क्वेश्चन आप बना ले रहे हैं और रिमेनिंग रह जा रहा है, तो आपका सिलेक्शन तो होना नहीं है उसके बाद। समझ में आया बात कि नहीं? ऐसा थोड़ी ना कि 45 क्वेश्चन प्रोडक्शन का बना के आ गए और हम आरआरबी जेई का ज्वाइनिंग लेटर मेरे घर पे आ गए ना। इसके बाद रिमेनिंग सब्जेक्ट्स को भी अपने को देखना है। तो अब रिमेनिंग सब्जेक्ट्स में कौन आता है? तो अगर हम बात कर लें, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 10 मार्क्स का है। फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो 11, 7, 8 और 8 मार्क्स का है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स अगर आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए हैं और अगर आप वो भी देख रहे हैं डेली, ठीक है, आधे घंटे भी, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं कह रहा हूं, तो आपका काम हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो 11 मार्क्स या 7 मार्क्स या 8 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन रहेगा, बहुत बेसिक लेवल का। तो आपको कोई ज्यादा तंग ये नहीं करने वाला है, ठीक है ना। लेकिन अब डेली वाली बात होगी, थोड़ा सा फ्लेवर डालना पड़ेगा स्टडी में, अदरवाइज 10 घंटे की स्टडी में आप बोर हो जाएंगे। अगर आप 10 घंटे सिर्फ प्रोडक्शन लेके बैठ गए, बोर। अगर 10 घंटे सिर्फ एफएम लेके बैठ गए, बोर, ठीक है। तो टाइम स्लैब बना लीजिए थोड़ा सा टुकड़ों में, ठीक है। 10 घंटे को आप मान लो 2-2 घंटे के 4 लॉट में तोड़ दो, 5 लॉट में तोड़ दो, ठीक है। 3-3 घंटे के लॉट में तोड़ दो। लेकिन वो 10 घंटे से ऊपर जाना है आपको, 10 घंटे से नीचे नहीं आना है। 8 से 10 घंटे आपका मिनिमम टाइम मैंने बोला है, इससे ऊपर आपको बढ़ना है, इससे नीचे नहीं आ जाना है, ठीक है। आपका प्रिपरेशन बहुत सॉलिड है, फिर भी जबरदस्त प्रिपरेशन है आपका। आपको पता है कि इस बार रैंक 1 आप ही का आना है, फिर भी आपके लिए ये इंस्ट्रक्शन है कि कम से कम 8 से 10 घंटे का टाइम देना है आपको, ठीक है। इसके बाद आप देखिए ध्यान से, थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, पावर प्लांट की बात करते हैं, आरएसी की बात करते हैं, आईसी की बात करते हैं और हीट ट्रांसफर की बात करते हैं, ठीक है। अगर इन सब सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा लिस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पिछले बार के एग्जाम के हिसाब से दिख जाता है, ठीक है, पिछले बार के एग्जाम से दिख जाता है। तो थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स, जैसे वैसे भी 25 घंटे का ही कोर्स है, तो रिवीजन करने के लिए 2 से 3 घंटे, 4 घंटे काफी है, मोर देन इनफ है, ठीक है। तो कभी 10 मिनट थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिए, कभी आरएसी देख लिए, कभी आईसी देख लिए, कभी पावर प्लांट देख लिए। इस टाइप से आपको देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। इस टाइप से आपको इसको लेके चलना पड़ेगा। प्रोडक्शन जो होगा वो प्रायोरिटी और बेस पे होगा, ठीक है। उसके बाद जो 50 मार्क्स का है वो आपका प्रायोरिटी बेस पे होगा, ध्यान रखना। 50 मार्क्स का जो पोर्शन है वो आपका प्रायोरिटी बेस पे होगा। इसके बाद एफएम होगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे थर्मल की, तो थर्मल बहुत प्रायोरिटी पे नहीं होगा, हाँ थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहिएगा। जब भी आपको टाइम मिले, पढ़ने से बोर हो गए, क्या करना है, तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ देख लिए, कभी सेकंड लॉ देख लिए, मतलब कोई इंटेंशनली नहीं कि नहीं आज पढ़ना है। कभी पावर प्लांट में बॉयलर देख लिए, कभी हीट ट्रांसफर का बेसिक टॉपिक्स देख लिए, ठीक है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। देखने का मतलब पेज फ्लिप करना नहीं होता है, देखने का मतलब होता है उस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स लगा देने, ठीक है। इसके बाद अगर आप फोकस करने की बात करें तो आप इंडस्ट्रियल पे भी फोकस कर सकते हैं। एक इंडस्ट्रियल और एक आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये दोनों भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जा रहा है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इंडस्ट्रियल आसान सा सब्जेक्ट है, ठीक है। इंडस्ट्रियल जो है वो आसान सा सब्जेक्ट है, ठीक है। हम आपको टाइम परसेंटेज ही बताएंगे, ठीक, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो इंडस्ट्रियल पे आपको फोकस करना है और सॉम पे फोकस करना है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे। अब देखो टाइम क्लस्टर्ड कैसे करना है। हमने अपने पूरे टाइम की अगर बात की तो 2 घंटे का टाइम दे दिया जनरल साइंस को, ठीक है, जो 50 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको दे दिया।
बाद बाकी मेरे पास 8 घंटे टाइम बचे हैं, बाद बाकी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे टाइम है। 8 घंटे का लगभग 40% टाइम आपको देना है प्रोडक्शन को, 40% टाइम देना है आपको प्रोडक्शन को, ठीक है। लगभग ऑलमोस्ट 40 to 50% टाइम आप दो प्रोडक्शन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये डेली बेसिस की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात कर रहे हैं तो पूरे टाइम की अगर हम बात करें तो आप ऑलमोस्ट ऑल अगर हम बात करें तो 10% टाइम दो एफएम को, 10% टाइम दो आप एफएम को, ठीक है। 10% टाइम आपको देना है एफएम को। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप 20% अगर टाइम की बात करोगे तो आप इंडस्ट्रियल को एज वेल एज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को दे सकते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल एज वेल एज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को, ठीक है। 15% से 20% आप रख लो, 20%, 20%, ठीक है। ये आपका सॉम और ये आपका इंडस्ट्रियल, ये आपके टाइम चले गए 90%, 90% टाइम आपके चले गए। इसके बाद जो 10% टाइम है आपका, ये आप दे दो कभी थर्मल को, ठीक है। और अगर थर्मल को टाइम दे दो, और अगर 4 दिन थर्मल को देते हो तो 1 दिन मशीन डिजाइन को भी दे दो, ठीक है। तो बस ये आपके टाइम का सेग्रीगेशन है जिसके हिसाब से आपको पढ़ना है। अगर आप इस हिसाब से पढ़ते हैं तो ये आप रखिए कि अगर आपका प्रिपरेशन पहले का पढ़ा हुआ है, अच्छा है प्रिपरेशन, ठीक है। अब आज से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, सर हो जाएगा क्या, तब तो मुश्किल हो जाएगा ना, ऑब्वियस बात ध्यान रखिएगा। अगर आपका प्रिपरेशन ऑलरेडी बहुत अच्छा है तो आपको एटलीस्ट इस हिसाब से क्लस्टर्ड करना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इस हिसाब से आपको क्लस्टर्ड करना चाहिए। अगर देखो सिंपल सी बात है, आप रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो तो इजी प्रैप ने एक बैच स्टार्ट किया, चैंपियंस बैच। ये ऑलमोस्ट ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है। ऑलमोस्ट ऑल मैंने इस कारण से कहा क्योंकि नॉर्मल रजिस्ट्रेशन फी है 31 रुपीज का, जिसमें आपको 2 मॉक टेस्ट मिलेंगे और सारे सब्जेक्ट के मैराथन फॉर्म में मिलेंगे, जिसमें आपका एक शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा सब्जेक्ट का। तो आप उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इजी प्रैप का ऐप डाउनलोड करना है और वहां से आप ये बैच को बड़े आराम से परचेस कर सकते हैं, ठीक है। बाद बाकी अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप मेरे पर्टिकुलर नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दैट इज 8947914295, ठीक है ना। तो फिर आपसे हम मिलेंगे इसके बाद, ठीक है। अगर देखिए ध्यान से, सिंपल सी बात है कि आप पहले इजी प्रैप का ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहां से आपको हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाएगा, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो अपने प्रिपरेशन को आज से ही स्टार्ट कीजिए, टाइम मत दीजिए, स्टार्ट तो होगा ही, आज से बूस्टअप दीजिए, इसको कहते हैं बूस्टर डोज देना स्टार्ट कीजिए। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।